अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आपने अर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखा है? अगर देखा है तो एक करैक्टर को आप बखूबी जानते होंगे और उससे मोहब्बत भी करने लगे होंगे। वो किरदार है बामसी बैरक, जिसे उर्दू ट्रांसलेशन में बाबर पुकारा जाता है। आप देख रहे हैं शामी टीवी और मैं हूँ राशिद महमूद। अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अर्तुगरुल गाजी की ज़िंदगी में बनाए जाने वाले ड्रामा दिलिस अर्तुगरुल और कुलिस उस्मान में एक किरदार ने सबके दिल जीते। दो तलवारों से दुश्मन पर आंधी बांधकर टूटने वाले बामसी बैरक कल्ब की बहादुरी तो सब ने देखी, लेकिन उस्मानी तारीख में वाकई ही कोई ऐसा शख्स था या वो एक अफसानी किरदार ही था। बामसी बैरक कल्ब आगोश तुर्कों का एक मशहूर जंगजू था। उसकी ज़िंदगी के बारे में आगोश तुर्कों की मारूफ किताब देदे करकूत में लिखा हुआ है। देदे करकूत की कहानियों के मुताबिक बामसी बैरक आगोश शहजादे बेबूरे बे का बेटा था। कदीम रवायात में है कि एक मरतबा सब आगोश शहजादे एक जगह इकट्ठे हुए। उन शहजादों में बेबूरे बे वैद शहजादा था जिसकी कोई औलाद न थी। वो उस महफिल में रो पड़ा कि उसके बाद उसका कबीला तबाह हो जाएगा। उसका ना कोई भाई और ना ही बेटा है। उसकी ये हालत देखकर सब शहजादों ने दुआ की कि अल्लाह बेबूरे बे को औलाद से नवाजे। इस मौका पर एक और शहजादे बेबेचन ने भी अपने लिए औलाद की दुआ करवाई। कुछ अरसा बाद दोनों शहजादों को औलाद नसीब हुई। बेबूरे बे के यहाँ एक बेटा जबकि बेबुचन के यहाँ बेटी पैदा हुई। कुछ अरसा बाद बेबूरे बे ने अपने गुलामों को कस्तंतुनिया भेजा कि वो उसके बेटे के लिए तोआइफ और कुछ दूसरी चीज़ें लेकर आएं। चूँकि सफ़र ज़्यादा था तो उनकी वापसी सालों बाद हुई। वो इंतहाई महंगी एशिया वापस लेकर आ रहे थे कि अज़रोम में अपने कबाइल से थोड़ी दूर एवनी के किले से उनके काफिले पर हमला हो गया। लेकिन वहाँ एक लड़का आया जिसने दोनों हाथों से तलवार चलाई और सब डाकुओं को मार दिया और काफिले वालों को बचा लिया। काफिले वाले उसकी काबिलियत और तलवार चलानी देखकर हैरान रह गए और उसका शुक्रिया अदा किया। फिर वो नौजवान उनसे रुखसत लेकर वापस कबीले चला गया और अपने बाप के खेमे में जा बैठा। ये काफिला जब अपने कबीले पहुंचा और जब बेबूरे बे के खेमे में पहुंचे तो बेबूरे बे के साथ उसी नौजवान को देखकर उन्होंने इनके हाथ चूमना शुरू कर दिए। तो बेबूरे बे ने गुस्से से कहा कि ये कौन सी रिवायत है कि बाप बैठा है और तुम बेटे के हाथ चूम रहे हो। तो उन्होंने काफिले पर हमले की सारी कहानी सुनाई और उसकी दिलेरी का बताया। तो उसका बाप बहुत खुश हुआ। तब तक उसने अपने बेटे का कोई नाम नहीं रखा था। काफिले पर हमला करने वाले डाकुओं के सर उड़ाने पर उसे बामसी बैरक कहा तो उसके बाद यही नाम से जाना जाने लगा। बामसी बैरक ने जनूबी कोकास से लेकर अनातोलिया तक बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। वो बहादुर होने के साथ साथ नरम दिल और मज़ाहिया इंसान था। उसकी शादी बेबुचन की बेटी बानो चचक से हुई जो बामसी की तरह शहजादों की दुआओं से पैदा हुई थी। तारीख और किताबों में इन दोनों को आगोश के खुशमाती बच्चे तस्वर किया जाता था। शादी की रात ही इनके खेमे पर हमला हुआ और उसे एक किले में कैद कर दिया। बामसी बैरक 16 साल उसी किले में कैद रहा। कुछ लोग कहते हैं कि किले में मौजूद एक शहजादी ने उसे भागने में मदद की, लेकिन चंद लोगों का यह भी कहना है कि शहजादी हेलेना को बामसी से मोहब्बत हो गई और उसे वहाँ से भगा के बाहर निकाल लाई और बाद में उससे शादी हो गई। दिलिस अर्तुगरुल में दिखाया गया है कि उसे हेलेना नामी शहजादी पसंद आ जाती है जिससे वो शादी कर लेता है। यहाँ ये बात भी बताना ज़रूरी है कि हकीकी ज़िंदगी में बामसी बैरक अर्तुगरुल गाजी या उस्मान गाजी से कभी नहीं मिला, बल्कि उनसे बहुत पहले के दौर में गुजरा है। ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में उसका किरदार इसलिए दिखाया गया है कि अजीम तुर्क बहादुर को खराज अकीदत पेश किया
जा सके। बांसी बैरक की कब्र अनातोलिया के करीब वाक़ है। दिल्ली अर्तुगरुल की मकबूलियत के बाद लोग उसकी कब्र पर जाना शुरू हो गए थे, जिसके बाद हुकूमत ने उसकी कब्र के साथ एक मीनार नुमा इमारत बना दी है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।